माय चैनल गाइस, मैं संजुक्ता आ गई हूँ एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो थंबनेल देखकर आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कि मैं आज किसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देना चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो नॉइज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो देन जो नीचे सब्सक्राइबर बटन है रेड वाला, उसको प्रेस कर देना और उसके बाजू में जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर देना है, ताकि मैं जब जब भी वीडियो डाल सकूँ आपके पास नोटिफिकेशन। सबसे आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मेकअप ब्रशेस के बारे में। तो जो लोग मेकअप करते हैं या फिर मेकअप आर्टिस्ट है और मेकअप करना पसंद करते हैं, तो उन लोगों को पता है कि मेकअप ब्रशेस कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग बिगिनर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा मेकअप ब्रशेस अवेलेबल है, तो कौन सा खरीदे कौन सा ना खरीदे। मैं भी जब बिगिनर्स थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा वाला ब्रश लूँ, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। तो तब मैं बहुत सारा यूट्यूबर्स को फॉलो करती थी एंड देखती थी कि वो लोग कौन सा वाला ब्रश यूज़ करते हैं, तब जाकर मेरा कुछ हो पाया। तो आप लोग अगर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगी ऑफ कोर्स, ताकि आप लोगों को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मेकअप ब्रश दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो हाथ है इससे ही हम बहुत आधे से ज़्यादा कम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को ये वाला ब्रश ही लेना पड़ेगा। हाथ और ब्रशेस के बीच में डिफरेंस यही है कि हाथ से अगर आप ब्लेंड करो तो उसका जो फिनिश होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग ब्रश यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो मेकअप का फिनिश है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगे। इंट्रो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को छोटे से छोटा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दे पाऊँ। इसलिए वीडियो लंबा हो चाहे कुछ भी हो, पर मगर आप लोगों को समझ आना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए ब्रशेस पे चलो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी जो बेस है उसके ब्रश से, ठीक है। तो हमारा जो पहले का जो प्रोसेस है, यानी क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये सब स्टेप के लिए हमें जनरली कोई ब्रश की ज़रूरत नहीं होता है। मैं ब्रश नहीं यूज़ करती हूँ। प्राइमर के लिए भी मैं हाथ का ही यूज़ करती हूँ। फर्स्टली बात करते हैं फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन जो है हमारे पास ज़्यादातर लिक्विड फाउंडेशन के वेरिएंट के हिसाब से भी ब्रश अलग अलग होते हैं। तो लिक्विड फाउंडेशन ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, अभी सबके पास ही लिक्विड फाउंडेशन ही ज़्यादातर करके है। तो लिक्विड फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मार्केट में दो तरह के ब्रश मिलते हैं। एक है ये फ्लैट टॉप ब्रश, एक आप लोग देख पा रहे हो शायद, और ये है एक काबुकी ब्रश, तो जिसको स्टिपलिंग ब्रश या फिर फाउंडेशन ब्रश भी बोला जाता है। तो ये दो ब्रश मिलता है मार्केट में। पहले बात करते हैं इस ब्रश की। ये ब्रश भी मिलता है मार्केट में, तो इसको मैं उतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज ये फाउंडेशन को लेकर आपके फेस में अगर आप लोग लगाते हो तो एक पेंट की तरह दिखता है, एक पेंट की तरह पॉलिश अगर फेस में करना चाहते हो तो वैसा वाला एक लगता है। ब्रश से ब्लेंड उतना ज़्यादा नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक लाइन छोड़ जाता है बीच में, सो फिनिश इसका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे आप लोग ब्लेंड नहीं कर सकते। इससे आप फाउंडेशन को सिर्फ लगा सकते हो, या फिर इस ब्रश से आप लोग कोई भी फेस पैक या फिर कोई भी मास्क यूज़ कर सकते हो। एंड आते हैं इस ब्रश के। ये एक बहुत ही अच्छा ब्रश है फाउंडेशन के लिए। मैं इस ब्रश को हाईली रिकमेंड करूँगी। आपके कलेक्शन में ये ऐसा एक काबुकी ब्रश या फिर स्टिपलिंग ब्रश होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिक्विड फाउंडेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये ब्रश से आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लेंड कर पाओ, एकदम डैम करके ये बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड होता है। तो फाउंडेशन के लिए मैं इस ब्रश को हाईली रिकमेंड करूँगी। तो ये गया फर्स्ट ब्रश। तो इस ब्रश को आप लोग खरीदना मत, अगर आपके पास आप अफोर्ड कर सकते हो तो खरीद सकते हो। इससे आप सिर्फ अप्लाई करना और इससे ब्लेंड करना, या फिर सिर्फ इस ब्रश को ही आप ले सकते हो, ये भी चलेगा। तो ये गया हमारा फर्स्ट रिकमेंडेशन। एंड सेकेंड बारी आती है कंसीलर की। कंसीलर ब्रश के लिए मैं रिकमेंड करूँगी ऐसा एक ब्रश जो आप लोग अगर देख रहे हो तो आप लोगों को ज़रूर दिखेगा कि ये एक ऐसा एंगुलर ब्रश है, ठीक है। एक ऐसा एंगल है इसका। काबुकी ब्रश जो है ये, इसका जो ब्रिसल्स है वो फ्लैट है, एकदम फ्लैट, जिससे आप बहुत ही प्रेस करके फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हो। इसका जो ब्रिसल्स है ये एक एंगुलर टाइप का कुछ है। तो अगर आप लोग ये ब्रश को यूज़ कर रहे हो
तो आप लोगों को ब्लेंडिंग आइज के कॉर्नर में ये ब्रश बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंच जाता है एंड इससे भी बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हो, ड्रैग करके अपनी जो हाई एंड पॉइंट है उसमें ड्रैग करके बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो कंसीलर के लिए ये ब्रश एकदम आइडियल ब्रश है, तो आप लोग इसको ज़रूर खरीदना। थर्ड जो ब्रश है वो है कॉन्टोरिंग ब्रश। तो कॉन्टोरिंग ब्रश के लिए भी मैं इस ब्रश सेट में से ही एक ऐसा ब्रश आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये ब्रश अगर आप देख रहे हो तो ये एक फ्लैट टॉप ब्रश है एंड साथ ही साथ ये एक थोड़ा सा एंगुलर टाइप का है, जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक लाइन या फिर एक एंगल क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो कॉन्टोरिंग होता है वो स्ट्रेट नहीं होता, वो ऊपर से नीचे तक आता है। ठीक है, तो आप लोग इससे एक प्रिसाइज लाइन ड्रॉ करके इसे बहुत ही अच्छे तरीके से राउंड राउंड करके इसे ब्लेंड कर सकते हो। तो ये है मेरा थर्ड रिकमेंडेशन। एंड फिर बारी आती है ब्लश की। तो ब्लश के लिए आप इन ब्रश में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपको अलग से कोई भी ब्रश यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ऐसा करके कुछ फ्लफी सा ब्रश आता है मार्केट में, आप लोग इस ब्रश को भी ट्राई कर सकते हो। ये ब्लश ब्रश जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लफी होना चाहिए, ताकि आपके फेस में जो टिंट होगा, जो नेचुरल टिंट देने के लिए आप ब्लश यूज़ कर सकते हो, वो टिंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाए जिस ब्रश को यूज़ करके। आप लोगों को वैसा करके कुछ ब्रश लेना चाहिए। तो मैं इस ब्रश को रेकमेंड करूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफी है, ब्रिसल्स इसके बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप लोग ऐसा कुछ करके कुछ ब्रश यूज़ कर सकते हो अपने ब्लश के लिए, जो फ्लफी हो एंड एज वेल एज बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंडेबल हो एंड स्मूथ हो। फिर आते हैं हमारे हाइलाइटर की। तो हाईलाइट के लिए भी आप लोग ब्रश की तरह एक कोई भी इनमें से कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो हाईलाइट के लिए। फिर भी अगर आप लोग हाइलाइटर के लिए कुछ अलग सा ब्रश लेना चाहते हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी एक नॉर्मल ब्लेंडिंग ब्रश। इससे भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसका जो ब्रिसल्स है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफी है एंड साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो हम लोग जब हाइलाइटर यूज़ करते हैं, हम लोग पूरे फेस पर हाइलाइटर यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ हमारे जो हाइंड पॉइंट है उसी पर ही यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग इसको यूज़ करके बहुत ही प्रिसाइसली, बहुत ही छोटा छोटा करके जगह में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नोज स्ट्रिप, नोज ब्रिज, क्यूपिड बो, यहाँ पर हाईलाइटर का जो जगह है आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो एंड एज वेल एज आप लोग ब्राउ बोन को भी इससे बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकते हो इस ब्रश से। एंड साथ ही साथ आप लोग इसको एज अ ट्रांजिशन कलर को ब्लेंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये मल्टीपर्पज़ ब्रश है, तो इस ब्रश को आप लोग ज़रूर ले लेना। तो ये गया मेरा 5th रिकमेंडेशन। तो आईब्राउज को फिल करने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी एक ऐसा ब्रश जो फ्लैट हो और साथ ही साथ एक एंगल हो। आप लोग शायद देख पा रहे हो, ये कोई भी फ्लफी काइंड ऑफ कुछ भी नहीं है, ये एक बहुत ही प्रिसाइज एक एंगुलर ब्रश है। तो आप इससे बहुत ही अच्छे तरीके से आईब्रो को फिल कर सकते हो, आईब्रो लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आईलाइनर भी पहन सकते हो इससे। एंड देन आईब्रो के लिए और एक जो इम्पोर्टेंट ब्रश है वो है ये कोम, ये आईब्रो कोम बोलते हैं इसको। तो आप इससे आईब्रो को बहुत ही अच्छे तरीके से कोम कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रखना अपनी कलेक्शन में। सो ये आईब्रो के लिए दोनों ब्रश काफ़ी होगा। हमारा जो आई मेकअप होगा उसमें जो आउटर कॉर्नर है या फिर जो क्रीज लाइन का आउटर पोर्शन है उसको ब्लेंड करने के लिए आप लोग ऐसा कुछ पेंसिल ब्रश लेना। तो देख रहे हो एक कितना ज़्यादा एक एंगुलर है एंड साथ ही साथ ये थोड़ा सा फ्लफी भी है। तो आप लोग इससे कलर लेकर सिंपली अपने आउटर कॉर्नर में पुट कर सकते हो एंड उसको ब्लेंड भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्रश है, तो आप लोग इसको लेना। एंड देन मैं बात करूँगी एक पेंसिल ब्रश। एक ऐसा मेरे पास है पेंसिल ब्रश, इसमें कोई भी ब्रिसल्स नहीं है, एक सिंपल एक स्पंज की तरह आता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो ऐसा कुछ अपने हम लोगों को लेना चाहिए। इस ब्रश से आप लोग अपने जो लोअर लैश लाइन है इसको भी स्मच कर सकते हो, आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो एंड इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर सकते हो। तो ये भी एक मल्टीपर्पज़ ब्रश है, तो आप लोग इस ब्रश को ज़रूर ले सकते हो। एक छोटा है एंड ये भी इस ब्रश की तरह ही है, बट इससे आप लोग ब्लेंड कर सकते हो, बट इससे आप लोग ब्लेंड नहीं कर सकते हो, इससे आप लोग स्मच कर सकते हो। तो इसको हम लोग स्मजर ब्रश बोल सकते हैं, आप लोग देख पा रहे हो शायद। सो या देन हम लोग बात करेंगे एक और ब्रश की। मैंने जो आप लोगों को दिखाया था जो
आईब्रो का जो ब्रश है जिससे आप लोग आईब्रो फिल कर रहे हो, उस ब्रश को भी आप मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हो। कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये है वो ब्रश जिसको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, हमारा जो पिगमेंट्स होता है, जो लूज पिगमेंट्स या फिर कोई भी शिमर कलर होता है, उसको हम लोग पुट करके सिंपली अपने आईलिड पर भी प्लेस कर सकते हैं ऐसा ब्रश से। और साथ ही साथ हम लोग इससे हमारा जो कट क्रीज होता है उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी एक मल्टीपर्पज़ ब्रश है। तो कट क्रीज बनाने के लिए एक और ब्रश मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, वो है ये ब्रश। ये भी सेम है, सिर्फ इसका साइज़ बड़ा है, एकदम सेम टू सेम ब्रश है। ये छोटा है और ये बड़ा है। इससे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी बहुत ही फास्ट आप लोग इस कट क्रीज ड्रॉ कर सकते हो। सेम पिगमेंट्स भी डाल सकते हो अपने आईलिड के एकदम मिडिल पोर्शन में। सो ये भी एक मल्टीपर्पज़ ब्रश है इसकी तरह। तो आप लोग दोनों में से कोई एक भी खरीद सकते हो या फिर दो ही खरीद सकते हो, अगर आप लोग अफोर्ड कर पाओ तो। देन हम लोग बात करेंगे एक आईलाइनर ब्रश की। आईलाइनर के लिए मैंने आप लोगों को इस ब्रश में दिखाया था, ये एक स्मजर ब्रश में दिखाया था, और ये एक एंगुलर ब्रश में दिखाया था, और ये एक आईब्रो ब्रश में भी आप लोगों को मैंने दिखाया था कि कैसे आप लोग इससे आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो। पर आप लोग अगर चाहते हो कि कोई अलग सा आईलाइनर ब्रश आप लोग खरीदो, देन आप लोग ऐसा कुछ ब्रश खरीद सकते हो। ये भी एक मल्टीपर्पज़ ब्रश है। आप लोग अगर देख रहे हैं तो इसका जो ब्रिसल्स है वो एकदम ऐसा है। मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा जो कॉन्टूरिंग ब्रश में आप लोग दिख रहे हो, ये एक एंगुलर टाइप का कुछ है, इसमें भी आप लोगों को वैसा ही मिलेगा। तो इससे आप लोग बहुत ही प्रिसाइजली एक आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो। एंड साथ ही साथ इसको भी आप लोग आईब्रो फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये एंगुलर ब्रश है। हमारा जो आईब्रो का जो हेयर है वो स्ट्रेट नहीं होता है, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे होता है। तो आप लोग इस ब्रश को अगर यूज़ करो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इसको आईब्रो को फिल कर सकते हो। तो ये भी एक मल्टीपर्पज़ ब्रश है। ये वाला ब्रश जो है वो मैंने आप लोगों को हाइलाइटर के लिए दिखाया था, पर मार्केट में हाइलाइटर के लिए एक अलग सा ब्रश अवेलेबल है, वो है ये वाला जो है फैन ब्रश। ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है। सो ये उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सिर्फ शो ऑफ करने के लिए बेटर है। तो अगर आप लोग इस ब्रश को यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख के यूज़ करना पड़ेगा। प्रॉपर जगह में ये हाइलाइटर ब्रश उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता, तो मैं इसको स्किप करती हूँ, हमेशा इसको कभी यूज़ नहीं करती हूँ। एंड छोटा वाला फैन ब्रश आप ले सकते हो, ये थोड़ा बहुत काम आएगा, बट बड़ा वाला बिल्कुल भी काम नहीं आता। तो इन सब ब्रश में से आप लोगों को अगर लेना ही है ऐसा कुछ ब्रश, मैं अगर आप लोगों को रेकमेंड करूँ तो मैं एक आप लोगों को रेकमेंड करती हूँ ये वाला ब्रश सेट। ये अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। ये एक 10 ब्रश सेट में आता है। मैंने इसको 450 और 400 रुपीज़ में इसको लिया था। ये एक 10 ब्रश सेट है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। ड्रग स्टोर ब्रश में से ये बेस्ट है। इसका जो फेस ब्रश है वो 5 ब्रश आता है और आई ब्रश 5 आता है। टोटल 10 का ये सेट है। तो इस ब्रश को अगर आप लो तो ही आपका फुल फेस मेकअप इससे ही हो जाएगा। और अगर आप लोग एक ब्यूटी ब्लेंडर लो, बस इनफ, और किसी भी ब्रश की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसमें सब आता है। तो बिगिनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगी इस ब्रश सेट को। अगर आप लोग इस 10 ब्रश को खरीदते हो, देन आप लोगों को अलग से कोई ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से ही आपका काम हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसका जो ब्रिसल्स है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत साल ये चढ़ने वाला है। ऐसे ही आपको सिर्फ अपने जो ब्रश है उसको साफ रखना पड़ेगा। डेली अगर आप यूज़ कर रहे हो, देन आप लोगों को डेली ही इसको साफ करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा ही करो तो देन आपका ब्रश जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड आपका मेकअप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होगा। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि कोई भी ब्रश लो आप, कोई भी कैसा भी हो, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप लोग ये ब्रश डेफिनेटली ले सकते हो। ये अफोर्डेबल के साथ साथ ये बहुत ही अच्छा काम भी करता है, बहुत साल चलता भी है। आपका जो टेक्निक है वो ही मेन काम करता है मेकअप में। आप कोई भी ब्रश लो, बट आपका अगर टेक्निक अच्छा हो तो आपका मेकअप ज़रूर उभर कर आएगा। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप लोगों को फाउंडेशन के लिए यही ब्रश यूज़ करना पड़ेगा, ब्लश के लिए यही ब्रश यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपका टेक्निक बहुत ही अच्छा है तो आप सिंपल एक ब्यूटी ब्लेंडर से भी अपना फ्लॉलेस बेस और फ्लॉलेस आई और फ्लॉलेस मेकअप। तो यह बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो, और
बट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक ब्रश की एक एक चीज़ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आए, और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझा पाई हूँ. So yeah, I hope you like this video. If you like this video, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon to never miss any updates. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन पॉजिटिव रहना, अच्छे से सेफ रहना, और जो हमारा जो वायरस का जो प्रिकॉशंस है वो भी अच्छे से मेंटेन करना. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.